अच्छा, तो दिस वीडियो इज़ नॉट नॉर्मल वीडियो लाइक एनी अदर ऑफ माई व्लॉग्स, बल्कि ये ज़रा जो यूजुअल वीडियोस इस चैनल पे आती हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। उसका रीज़न ये है कि अक्सर बंदों ने तो नोटिस किया होगा कि मेरी काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं आ रही थी, और अक्सर ने यही सोचा होगा कि जैसे मेरी पुरानी आदत है 2 वीडियोस बनाओ फिर 2 साल के लिए गायब हो जाओ। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस दफ़ा की सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर को तो पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि आई गॉट इनटू एन एक्सीडेंट। और वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट था, जिस वजह से आई वॉज अनएबल टू व्लॉग। अब एक्सीडेंट पे ज़रा रोशनी डालते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसे थी कि मैं अपने एक दोस्त के साथ था एकेडमी के बाहर। हम दोनों बाइक्स पे थे और हम दोनों के पास बाइक्स थी, और हम दोनों ने बाइक्स एक्सचेंज की हुई थी बिकॉज उसकी बाइक ज़रा मॉडिफाइड थी और मुझे ज़रा बाइकों का चस्का भी है। तो ऐसे ही बाइक चलाते चलाते आगे एकदम से मेरे आगे एक स्पीड ब्रेकर आया जिसके ऊपर पेंट भी नहीं हुआ था, और वो बाइक जो थी उसकी मॉडिफाइड थी तो उसका हैंडल ज़रा नीचे था, बिल्कुल साइकिल की तरह। तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था, जिस वजह से मैं गिर गया। अब मैं तो उस वक्त बेहोश हो गया था, लेकिन जो मेरे साथ मेरा दोस्त था वो सारी सिचुएशन देख रहा था, तो वो आपको बताएगा कि उस वक्त क्या हुआ। यार तो सीन ये है कि मैं उन दिनों में आ रहा था एकेडमी पढ़ने वेलेंशिया। इसके घर के करीब ही था, ये पीछे लेक सिटी में ही रहता है। और मैंने अपनी बाइक कराई हुई थोड़ी मॉडिफाई, उसका हैंडल थोड़ा चेंज था, वो थोड़ा साइकिल की तरह का ना नीचे करके था, जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। माशाल्लाह से ना कैफ़े रेसर बनने की तैयारियाँ थी, तो इसको ना आती चस आ जाती है बाइक देख के। अब ये मेरी बाइक पे है और मैं इसकी बाइक पे हूँ, और हम इर्द गिर्द ना वेलेंशिया में ही घूम रहे हैं। अब हम एक ऐसी लेन में जाते हैं जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बहुत सारे हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जिनके ऊपर रंग तक नहीं किया हुआ, और वेलेंशिया की सड़कें माशाल्लाह से बहुत ख़राब हैं, हद से ज़्यादा। तो अब ये ना मेरी बाइक पे हम जा रहे हैं, तो एक स्पीड ब्रेकर ऐसा आता है कि जहाँ पे इससे कंट्रोल नहीं होता। 50 की स्पीड पे हम होंगे, 40-50 की, तब इससे कंट्रोल नहीं होता यार। तो बाइक का टायर जाके लगता है फुटपाथ पे, और इसका सर भी जाके लगता है फुटपाथ पे। ठीक है, ये ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है, इसके मुंह और नाक से खून ही निकली जाता है। अब मैंने अपनी जैकेट उतारी है, मैंने इसका खून सारा साफ़ किया, इसको जैकेट के अंदर ना मतलब लपेट के ना मैंने इसको एक लिफ्ट मांगी। खावर भाई थे, वो आजकल भी इसका पूछते रहते हैं, बहुत अच्छे बंदे थे। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी, वो हमें हॉस्पिटल तक लेके गए। उन्होंने सारा मतलब फ़र्स्ट एड किट जो होती है और सारी दवाइयाँ जो उस वक्त हम अरेंज कर सकते थे, सारी उन्होंने पेमेंट की थी। तो हमने इसको सारी फ़र्स्ट एड वगैरह करवाई, सब कुछ करवाया। तो वो कहते हैं कि ना इसके सर के अंदर ना एक क्लॉट जम सकता है, मे बी ये हो सके, तो आप ना इसका सीटी स्कैन करवा लें। तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं थी, तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर से हॉस्पिटल ले जाएं, हमारे पास एम्बुलेंस है, हम भेज देते हैं। तो इसके पहले घर कॉल करवाई, इसके ड्राइवर अंकल आए इसकी मामा के साथ, तो वो बड़े परेशान थे। फिर हमने इसको डॉक्टर से हॉस्पिटल भेजा, तो कुछ दिन तक ट्रीटमेंट होता है, फिर ये ठीक हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी देर के बाद मेरी हल्की हल्की आंख खुलती है, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ख्वाब में गिरा हूँ, मैं उठूँगा भी, मैं सेट हो जाऊँगा। आधा आधा मैं नींद में हूँ, आधा बेहोशी में हूँ, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरी आंख खुली तो मेरा दोस्त रो रहा था, और इस तरह बड़ी इंटेंस सिचुएशन हुई थी। और उस वक्त तक मुझे इतना एहसास नहीं हुआ था कि काफ़ी स्वेर चोटें लग गई हैं मुझे, और बहुत ही हैवी किस्म का एक्सीडेंट हो चुका है मेरा। और बस जितनी देर में बेहोश था, इतनी देर में मेरे दोस्त ने मेरी मदर को कॉल करके बुला लिया, और वो भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। और जो मैं अपनी हालत है, जो उनकी हालत मेरे से नहीं देखी जा रही थी, जितना वो परेशान थी मेरे लिए। और सारा जो था, ज़्यादा जो टेंशन की बात थी वो ये थी कि मेरे जो बाबा थे वो आउट ऑफ सिटी थे, और उनके साथ कोई राब्ता भी नहीं हो पा रहा था मेरी मामा का, और बहुत इसलिए और ज़रा परेशानी और बढ़ गई थी। मेरी सिचुएशन उस वक़्त इतनी, मेरी हालत ख़राब थी ना कि जिस हॉस्पिटल में हम थे वहाँ ज़्यादा उनके पास इक्विपमेंट वगैरह भी नहीं था, और उन्होंने कहा कि आप इसको यहाँ से ले जाएं कहीं और किसी अच्छे हॉस्पिटल में, ताकि ये बच सके। और फिर उसके बाद मुझे एम्बुलेंस में डाल के डॉक्टर्स हॉस्पिटल लेके गए हैं। जब तब तक मैं एम्बुलेंस में, जब हम रास्ते में थे, मुझे थोड़ा थोड़ा होश आता था, मैं देखता था, मुझे मामा नज़र आती थी, वो रो रही होती थी, देख के मुझे और ज़रा टेंशन होती थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे अपनी इतनी टेंशन नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे पहले भी जो सीरियस बात है चोटें लगती रहती, और मुझे इतना कोई नहीं होता। और ज़्यादा मुझे यही थी बस कि मेरी मामा बहुत परेशान थी मुझे देख के, और बस उनकी आंखों से जो आंसू निकलते थे ना, वो मुझे तकलीफ देते थे। ऐसे
ऐसे ही कभी होश आ जाता था, कभी मैं बेहोश हो जाता था। और इसी तरह हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुंच गए, वहाँ पे मुझे इमरजेंसी में लेके गए और मेरा चेकअप वगैरह हुआ और फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। अब जब मेरी सही वाली आंख खुली ना, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी फैमिली के, मेरे ख़ानदान का हर एक बंदा वहाँ पे मौजूद है। मतलब हर बंदा मुझे पूछने आया हुआ। अब यहाँ पे छोटी मोटी थोड़ी सी और परेशानियाँ थी मुझे। वो ये थी कि मैं बेड से तो उठ नहीं सकता था, और ये था कि 2 दिन बाद ना मेरी कज़न की शादी थी और उसके लिए मैंने इतनी तैयारियाँ की थी एंड आई वाज सो एक्साइटेड। और बस फिर एक दुख तो मुझे ये था बहुत बड़ा। दूसरा, 1 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे, उसके लिए मैं तैयारी कैसे करूँगा, उसकी मेरी ज़ीरो तैयारी थी। तो ऐसे ही टाइम गुजरता गया और फिर मेरे बाबा भी पहुंच गए हॉस्पिटल, और वो भी मुझे देख के ऑब्वियसली काफ़ी परेशान हो गए थे, जो कि मेरे लिए और एक मुश्किल थी कि बाबा भी मेरी वजह से परेशान है, मामा भी मेरी वजह से परेशान है, और यही मैं टेंशन ले जा रहा था। बिकॉज कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की आंखों में आंसू हैं, या वो परेशान हो, या वो कोई टेंशन लें। अब मुझे उस वक्त इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना, और मैं इतनी पेन में था ना, लेकिन मैंने अपनी पेन अपने पास ही रखी, अपने अंदर छुपा के रखी, ताकि मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स और परेशान ना हो। क्योंकि पहले वो मुझे देख के इतना परेशान थे, और अगर मैं उनको कहता कि मुझे ये दर्द हो रही है या मैं दर्द का एहसास दिलाता, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते। तो इसलिए मुझे बेहतर यही लगा कि जो मेरी सारी पेन है उसको मैं अपने अंदर तक रखूँ और बाहर किसी को शो ना करूँ। अब 24 आवर्स उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। नेक्स्ट डे था मेरा ऑपरेशन, और सभी इसी टेंशन में थे कि मुझे इतनी मेरी हालत, इतनी मेरी कंडीशन ख़राब थी कि पता नहीं मैं बच भी सकता हूँ कि नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता भी है कि नहीं, क्या होगा आगे, सारे बहुत सारे टेंशन। तो मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूँ, कोई मतलब अगर कोई नॉर्मल होता ना बंदा तो वो नहीं बच सकता, लेकिन मैं इसलिए बच गया क्योंकि मेरे साथ दुआएं बहुत थी। इतने लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, इतने लोगों ने मेरे लिए दुआएं की कि मतलब अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, और ये बस अल्लाह की रहमत है। और जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की उनकी दुआएं हैं, जिस वजह से अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपको ये सारी स्टोरी बता रहा हूँ, वरना मुझे नहीं लगता मैं बच सकता। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे ख़ानदान वालों ने, मेरी खाला, मेरे मामू वगैरह और मेरे जो सारे फैमिली के बुज़ुर्ग वगैरह हैं, उन्होंने जो दुआएं की मेरे लिए, जिससे मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली। मुझे अभी तक लगता था कि ये सारी सिर्फ किताबी बातें होती हैं और बस ऐसे नहीं होता, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मौजज़े वाकई में होते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मैं हॉस्पिटल में था और ऐसे ही सारे मुझे मिलने आते रहे, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त भी है मेरे से मिलने, और बस यही सिचुएशन रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं ठीक होता गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और इसी तरह कुछ उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और मैं घर चला गया। एक और बात है कि मेरा कज़न जो है नूर, उसके साथ बचपन से हमने बचपन इकट्ठा ही गुजारा, सारी शरारतें हमने साथ की हैं, सारा खेला कूदा हमने साथ किया। मुझे पता था कि मेरा भी उससे बहुत प्यार है और उसका भी मेरे से बहुत प्यार होगा, लेकिन इतना प्यार जितना वो रोया था ना हॉस्पिटल में मेरे लिए, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी यार। मतलब आई कैंट एक्सप्लेन। बेसिकली जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था। मेरी अभी 15 ही मिनट पहले शहीद से बात हो रही थी रास्ते में। उसने मुझे बताया कि मैं एकेडमी से नोट्स लेने जा रहा हूँ। उसके बाद ना जब मैं घर पहुँचा तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि शहीर का एक्सीडेंट हुआ है। मैं बहुत हैरान हुआ। फिर मैंने सोचा शहीर है, कहीं ना कहीं से इसने छलांग लगा ली, क्योंकि पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए हैं। लेकिन जब उसने मेरे सामने शहीर की पिक की तो जिस तरह वो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। अभी 2 दिन बाद मेरी कज़न की शादी थी, जिसकी वजह से शहीर और मैं हर वक्त इन टच रहते थे। फिर उससे अगले ही दिन हम लोग लाहौर गए हॉस्पिटल में, तो शहीर की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। जिस तरह वो सिचुएशन, जिस तरह वो जो हालत उसकी और उसके घर वालों ने गुजारी है, वो बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी वो। इसके बाद there are some messages from my friends and family what they have to say about the accident and how they got to know and what were their reactions. अच्छा, मुझे जब शहीर के एक्सीडेंट का पता चला तो मैं मार्केट में था, तो मुझे अंकल का मैसेज आया। तो मैंने उसको पहले लाइटली लिया कि लड़के गिरते रहते हैं, खैर है, कुछ नहीं हुआ। तो शाम के टाइम जब उसकी पिक्चर वगैरह मिली और देखा, घर आके पता चला तो बहुत सीरियस कंडीशन थी। मुझे जो है शहीर के एक्सीडेंट का इस तरह पता चला था कि मेरे दोस्त है, उनकी कॉल आती है, वो मुझे कहते हैं कि यार ये हुआ है, शहीर का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा। मुझे लग रहा था वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ही घर गया मैंने अपने दोस्त हैदर जो शहीर का बहुत क्लोज़ फ्रेंड है उससे पूछा, तो वो कहता हाँ यार बिल्कुल सच है। उसने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या जो भी मसला हुआ।
उसके बाद जो है हैदर ने मुझे कहा कि यार शहीर की बाइक खड़ी है एकेडमी के पास जहाँ पे ये पढ़ता था, वहाँ पे जो है मैं और हैदर के मैं अपनी बाइक पे आया, उधर से जो है इसकी शहीर की बाइक हम लेके गए वापस इसके घर तक पहुँचाई, और उसके बाद जो है हैदर मेरे साथ बैठा और हम वापस आ गए. Actually, I got to know about his accident from a really close friend of mine, Huzaifa Arif. I was sitting in my lounge and I was studying because exams were really near, and Huzaifa messages me that Shahir got in really bad accident. I was really shocked at that time when I got to know about the severity of that accident because he sustained major injuries, but due to the mercy of God, he is very well now, and I hope that he remains well, and may Allah shower his bounties upon him. लेकिन जब शहीर का मालूम हुआ इंतहाई टेंशन थी, और सबसे ज़्यादा टेंशन थी भाई जब हमें मालूम हुआ उसके ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग है. सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात थी. उसके दांत वगैरह और खराशें वगैरह लगीं, लेकिन नाक चेहरा जब उसका ख़राब हुआ था उसको देख के बहुत खौफ आया, डर लग गया एक किस्म का. नो डाउट बाइकिंग उसका जुनून है, लेकिन उसको ये बात समझ लेनी चाहिए अब तक कि बाइकिंग ख़तरनाक है. उसको बाइकिंग थोड़ी सेफली हेलमेट पहन के करनी चाहिए. एंड करने से पहले सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की और इस मुश्किल वक्त में मेरी और मेरी फैमिली का साथ दिया, जैसे आसिम मामू, रबिया आंटी और वारिस भाई, और काफ़ी लोग हैं जिनका अभी मैं नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन सबको जिन्होंने भी दुआएं की मेरे लिए थैंक यू. जिस वक्त मैं हॉस्पिटलाइज था ना, तो मेरे स्कूल में एक इवेंट था जिस पे मैं जा नहीं सका था, तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए व्लॉग की और मेरे फिजिक्स के टीचर ने मेरे लिए एक मैसेज भेजा. This is a special video for our very dear student Shahir Wasif, who is suffering through an accident right now, and all of this we are missing him, and we love him, and we wish you a very speedy recovery. See, that's what you have missed, Shahir, but get well soon. There's going to be lots and lots of more parties for you, inshallah. ये मैसेज सुन के आई वाज स्पीचलेस, और बस अब मैं इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा कि जिनको भी मेरी तरह बाइक चलाने का शौक़ है ना, बाइक चलाओ लेकिन सेफ्टी से चलाओ, हेलमेट ज़रूर पहनो, अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए, वरना मेरी सिचुएशन आपके सामने है.